एआई की दुनिया में एक नाम याद रखो। एआई का नाम सोनू भैया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय अगर आप एआई को नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं रियल वर्ल्ड में। इनमें से एक सबसे पॉपुलर और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं चैट जीपीटी, उसी को हम आज पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यूज करने वाला जो ऐप है वह है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के सहारे ही आप सभी जानते होंगे कि एआई के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो शायद लोगों को यह पता भी नहीं होती कि चैट जीपीटी एआई भी कुछ होता है। क्योंकि ओपन एआई ने ही इसकी शुरुआत की और ओपन एआई के सहारे ही लोगों को यह पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या होता है चैट जीपीटी और कब इसे और कैसे इसे यूज करना है। आखिर इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, उसके बाद म्यूजिक, इमेज, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, कैप्शन, ये सारे के सारे चीज हम इस चैट जीपीटी के सहारे ही करके दिखाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा बेहद और इम्पोर्टेंट आपका सेशन हो रहा है, तो भूलना नहीं है और इस सेशन को हमेशा याद रखना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है कि चैट जीपीटी होता क्या है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपना सबसे पहला पीपीटी ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। और चैट जीपीटी क्या होता है इसके बारे में बखूबी आपको पता होगा कि चैट जीपीटी के सहारे ही हमने अभी बताया कि चैट जीपीटी की शुरुआत से ही लोगों को ये पता चला कि एआई भी कोई चीज होती है। ऐसे तो आज के समय में बहुत कम लोग एआई के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग एआई के बारे में जान चुके हैं और मैक्सिमम लोग एआई के सहारे वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और ईटीसी जो चीज इससे बन सकता है वो लोग बना रहे हैं। उसी में हम लोग इस चैप्टर को, इस पूरे के पूरे सेशन को, मास्टर क्लास ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें आप चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, आप कोई भी हो, इस क्लास को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि आखिर चैट जीपीटी होता क्या है। देखिए, चैट जीपीटी से जानने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होगी। जैसे सबसे पहले आपको जानना होगा कि एआई आखिर क्या होता है। एआई को आपको जानना होगा कि एआई क्या होता है, उसके बाद ही चैट जीपीटी आप समझ पाइएगा। फिर हम लोग चैट जीपीटी इंटरफेस समझेंगे, चैट जीपीटी ओपन करेंगे और चैट जीपीटी के अलग अलग पार्ट को हम आपको समझाएंगे। उसका रहता है पार्ट 3 में, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हम लोग का पूरा कोर्स अपलोड होते जा रहा है। डेली एक वीडियो जाता है, आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, 6 बजे करीब में आ जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे रियल वर्ल्ड कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी को, एआई को किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है एडवांस टिप्स एंड स्ट्रेटेजी, यानी आखिर हमको जब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज करेंगे उसके टिप्स को और कैसे उसके स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हमको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी बना के दिखाएंगे कि कैसे इसको किया जाता है। अब आइए इसके आउटपुट क्या मिलेंगे आपको, आउटकम्स कैसे होंगे। जैसे एआई के बारे में समझ जाइएगा, चैट जीपीटी की पूरी जानकारी हो जाएगी, आपको 50 रेडी टू यूज कोड भी हम आपको दे देंगे जहां से आप उसको कॉपी करके भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चाह के डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा खुद का बुक जो है उसको भी हम पीडीएफ के सहारे आपको लिंक दे देंगे। इसमें चैट जीपीटी का इंटरफेस समझ लीजिएगा, चाहे इंटरफेस में हर जगह आपको काम आता है। टिप्स में आपको सिखा देंगे, डेली प्रैक्टिस कैसे करना है उसको समझा देंगे, आपको प्लान कैसे बनाना है इसके बारे में जानकारी देंगे, यानी कंप्लीट आपको लर्निंग रोड मैप दे देंगे। इसमें आपको 17 यूज केसेस बताएंगे चैट जीपीटी का, जहाँ पे आप 17 जगह यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। किस किस एरिया में यूज करना है वो सारे के सारे इसमें बता देंगे। और साथ ही साथ 6 हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे जहां पे आपको यूज करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एआई का।
एआई की शुरुआत करने से पहले आपको समझा दें कि एआई एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल शुरुआत से आपको समझना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट एआई के बारे में जानना शुरू करते हैं, बीच में जानना करते हैं, डायरेक्ट इमेज बनाना शुरू करते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो वो बेटर नहीं होता है जब तक आप शुरुआत से नहीं समझते। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि 1952 और 53 के करीब में चैट जीपीटी के अलावा एआई की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यहाँ से बनते बनते, ठीक है, यहाँ से बनते बनते जब 2022 आया तब चैट जीपीटी आपको मिल गया। हम आपको आगे भी समझाएंगे चैट जीपीटी कब मिला। 2022 में ही चैट जीपीटी का जब अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मॉडल लॉन्च किया, वहीं से नाम शुरू हुआ चैट जीपीटी। उससे पहले आपको अलग अलग नाम से जाना जाता था एआई को। और ये किसने शुरुआत किया? तो इसको शुरुआत करने वाले हैं ओपन एआई प्लेटफॉर्म। ये ओपन एआई प्लेटफॉर्म के सहारे ही सारा बनता है। उसमें एक और आता है, जैसे डेल आता है, डेली आता है, तो आप इसके सारे फोटो बनाने के लिए काम इसको करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। पहले शुरुआत करते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल होता क्या है। आर्टिफिशियल नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट मतलब बनाया गया होगा, उसका फेस मतलब फेशियल मतलब बनाने का। फेशियल आप समझते होंगे, लड़की जो होती है, गर्ल्स जो होती है, वो फेशियल कराती है। क्या कराती है? फेशियल कराती है। तो ये फेशियल जो है ना, तो ये फेशियल एफ ही नहीं होता है, ये जो होता है एफ आई हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मतलब फेशियल करा रहे हैं, आर्ट के मतलब बनाया गया है वो। जैसे हम इमेज बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आप जानते होंगे जो चीज नेचुरली नहीं बनता है उसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। जो चीज अपने द्वारा बनाया जाता है उसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे चाहे वो फ्लावर हो या स्वेटनर हो। अब चाहे देख लीजिए, आप आजकल जितने भी गार्डन आप देख रहे होंगे वो सारे के सारे आर्टिफिशियल हो रहे हैं। दिवाली होता है तो त्योहार के समय में दिया जलाने के लिए हम आर्टिफिशियल दिया यूज करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक के सहारे हम लोग जलाते हैं। पहले क्या होता था कि मिट्टी से बनाया जाता था और उससे दिए जलाए जाते थे, तो बेहतरीन लगता था, देखने में भी सुंदर लगता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, सबके सब आर्टिफिशियल बल्ब लगा लिए हैं। अब समझते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझना, समझदारी, सोचने की क्षमता होती है जो ह्यूमन में नेचुरली मिलता है, लेकिन मशीन को सिखाया जाता है। सोचो, बट वो सोचता नहीं है, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। हमारा कौन भी कोर्स जब करिएगा तो उसमें आपको बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्ट में बनाया गया हुआ जो सोच होती है उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल कहाँ देखिए, अभी आर्टिफिशियल यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है। तो जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो उसमें सजेशन जो आता है वो एआई देता है। नेटफ्लिक्स मूवी देखते हैं तो उसमें रिकमेंडेड मूवी जो आता है वो सारे के सारे एआई देता है। व्हाट्सएप का वर्ड सजेशन आपको मिलता है वो एआई करता है। उसका गूगल ट्रैफिक आपको दिखाई देता है वो एआई करता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है जो ह्यूमन को एक बेहतरीन जगह पे लेके जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला जो नैरो आता है, नैरो एआई, दूसरा जनरल एआई और तीसरा सुपर एआई। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो लार्जेस्ट फाइल उसमें ऐड कर देते हैं, लार्जेस्ट कैलकुलेशन उसको करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना, उस टाइप के वर्क करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। लेकिन आप देखें हम लोग छोटे छोटे काम के लिए हम मैक्रो माइक्रो इस तरह के हम लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। उसी तरह इसमें भी रहता है तीन प्रकार के। एक होता है नैरो मतलब छोटा काम करने वाला, दूसरा होता है जनरल जो थोड़ा सा बड़ा काम करने वाला, स्ट्रॉन्ग काम करने वाला, और तीसरा होता है सुपर एआई जो अभी तक अभी बना नहीं है, इसकी सोच है कि हाँ ऐसा बन पाएगा, बेटर बन पाएगा, जो फ्यूचर बताएगा ऐसा होगा। जैसे आप क्रिस मूवी में भी देख चुके हैं कि एआई के सारे उसने ऐसा डिजाइन बनाया था जो अपना फ्यूचर दिखा देता था। उसी तरह तो देखिए नैरो एआई में ही अभी के समय में जितने भी काम होते हैं वो सभी के सभी नैरो एआई है। यहाँ पे आप फेस म्यूजिक ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं, उसके बाद आप टेक्स्ट लिखवा लेते हैं, चेस खेल लेते हैं, तो छोटे छोटे काम के लिए होता है।
लेकिन अगर ह्यूमन के जैसे सोचने वाली समझने वाली अगर देखा जाए तो फुली ऐसा कोई एआई अभी तक नहीं बना है, लेकिन भविष्य में हो रहा है कि ऐसा बनाया जाएगा जो ह्यूमन के जैसा ही काम करेगा। इसीलिए आप देखे होंगे एजेंट आजकल बनाए जा रहे हैं इसके द्वारा, एआई के द्वारा। तो अभी करंट में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन रिसर्च पेपर में इसका काम किया जा रहा है अभी। लेकिन फ्यूचर में ये काम किया जाएगा जो सुपर एआई बनाया जाएगा। अगर चैट जीपीटी की बात बोले तो पूरा का पूरा नया एआई पे काम कर रहा है, जो वर्सटाइल है, मतलब अलग अलग टाइप के काम करते हैं। अब ये कुछ एआई का, एआई जो कुछ नया क्रिएट करे। अब एआई के द्वारा दो तरीके से नया क्रिएट किया जाता है। पहला ट्रेडिशनल और दूसरा जनरेटिव। ट्रेडिशनल क्या होता है, जनरेटिव क्या होता है, दोनों में अंतर में। ट्रेडिशनल जो हमारे पास है उसी से हम लोग कुछ नया मिलते हैं, नया लेते हैं। जैसे मैंने एक फोटो डाल दिया और पता कराया कि बताइए दोनों में कौन जानवर है, ठीक है, पता चल जाएगा। लेकिन जब जनरेटिव की बात होती है तो जनरेट करना, नया बनाना, अपने थ्रू बनाना, ठीक है, वो जनरेटिव एआई होता है। जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भैया एक डॉग का फोटो बना दो, एक कैट का फोटो बना दो, एक ह्यूमन का फोटो बना दो, एक सुंदर सी परी जैसी लड़की का फोटो बना दो। तो इस टाइप के हम लोग काम करते हैं। जनरेटिव एआई में हम लोग अलग अलग टाइप की चीज जनरेट करते हैं, जैसे टेक्स्ट, ठीक है, जो आर्टिकल्स भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है। उसी तरह आप इमेज की बात बोले तो अलग अलग टाइप के इमेज बना सकते हैं, ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं, म्यूजिक बना, वीडियो की बात बोले शॉर्ट क्लिप सोरा से और रंग से बनवा सकते हैं। उसी तरह कोड आप भी कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए वेबसाइट बना सकते हैं और यहाँ तक एप्स भी बनवा सकते हैं कोड लिखवा के। तो इसलिए ये बेटर हो जाता है जनरेटिव एआई। तो आज के समय में जनरेटिव एआई सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि सबको क्या करना है, अलग अलग चीजें जनरेट करना है। तो चलिए आज हम एआई की दुनिया के कुछ टूल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल्स हम लोग जानने वाले हैं चैट जीपीटी। तो हमने आज ट्यूटोरियल आपको बना के दे रहा है। तो चैट जीपीटी से क्या होता है, आप टेक्स्ट जनरेट भी करवा सकते हैं, ईमेल भी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के। लेकिन इसी के अंदर इंक्लूड होता है ये सारे, जैसे डेल ई हम ई लगा दिए थे, सोरा म्यूजिक बनाने, आपको वीडियो बनाने के लिए, सुनो म्यूजिक बनाने के लिए, जेमिनी आपको गूगल टेक्स्ट इमेज और वीडियो बनाने के लिए, क्लाउड एआई जो अभी एंथ्रोपिक के द्वारा बनाया गया टेक्स्ट जनरेट के लिए बेटर है। स्टेबल डिफ्यूजन, स्टेबल डिफ्यूजन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी इमेज जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है 6 एआई टूल्स, इनमें से हम पहला यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी। जब पहला चैट जीपीटी आज हमने देख लिया तो नेक्स्ट वीकेंड पर यानी सैटरडे या संडे को आपको मिल जाएगा अगले टूल्स के बारे में, जेमिनी के बारे में, फिर हम लोग क्लाउड के बारे में जानेंगे। तो आप सभी याद रखिएगा, अगले वीकेंड पर आपको कुछ नया ट्यूटोरियल मिलने वाला है। और इसी तरह हम लोग हर वीक में एक ट्यूटोरियल बनाते रहेंगे जो आपके लिए बेहतरीन होगा। अब ये चैट जीपीटी का इसका मतलब समझते हो। देखिए चैट जीपीटी दो नाम से बना हुआ है, एक बनता है चैट, एक बनता है जीपीटी। चैट का मतलब होता है चैट करना, मतलब लिखना, एक दूसरे से बात करना। इससे पहले आप एक छोटा सा चैट जीपीटी होता था जहाँ पे हम लोग चिट्ठी जिसे बोलते थे, तो उससे हम लोग बात करते थे, तो वो चैट करने के लिए काम आता था। लेकिन चैट जीपीटी थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसमें हम लोग अपने बातों को रख सकता हूँ और उससे रिजल्ट भी ले सकता हूँ और बेहतरीन रिजल्ट ले सकता हूँ। अलग अलग सर्च इंजन को सर्च करके वो आपका आंसर देता है। अभी इसको सबसे पहले बताया तो शुरुआत चैट जीपीटी का स्पेशली जो हुआ वो 2022 में हुआ था। 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया और 5 दिन में 10 लाख यूजर इस पर शामिल हो गए। तो यह हिस्ट्री का सबसे ग्रोथेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो चैट जीपीटी है। आप चैट जीपीटी से क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे ईमेल लिखवा सकते हैं, पाइथन से कोड लिखवा सकते हैं, फिजिक्स समझ सकते हैं, मार्केटिंग प्लान देख सकते हैं और इंस्टाग्राम का जितना भी कैप्शन होता है उसे लिखवा सकते हैं। कैप्शन आप जानते होंगे, जब इंस्टाग्राम का ट्यूटोरियल लेके आएंगे तो वहां भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का ट्यूटोरियल भी आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीक में वीकेंड जब आएगा तब हम आपको देंगे। देखिए ये सब के सब जो है वो सेकंड्स में काम करते हैं। सेकंड में कैसे कि आप बोले कि मुझे ईमेल लिख के दो, वो तुरंत लिख के देता है, यानी सेकंडों में लगता है काम करता है। और ये 24 आवर्स में 24 आवर्स काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। जब मर्जी तब आप इससे पूछ सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं लेता है, फ्री में काम करता है।
स्टार्टिंग में टोकनाइजेशन का सिस्टम था, टोकनाइजेशन हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में समझ रहे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। पहले फ्री में कुछ लिमिट होती थी, लेकिन आज फ्री में बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, लिमिट से ज्यादा आपको मिल रहा है, तो आप जो भी चाहे वो पूछ सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आपको प्रीमियम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो प्रीमियम आप यूज करें, आपके लिए फ्री में ही सब कुछ मिल जाएगा। अब ये देखते हैं चैट जीपीटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले 2018 में इसने अपना लॉन्च किया, जिसे 117 मिलियन पैरामीटर्स के साथ, और उसे बोलता है जीपीटी 1। फिर आया जीपीटी 2 2019 में, फिर आया जीपीटी 3 2020 में, फिर आया जीपीटी 3.5 2022 में, और इसी जीपीटी 5 को हम लोग चैट जीपीटी के द्वारा बोलते हैं, नाम देते हैं, और ये चैट जीपीटी लॉन्च यहाँ से होता है। इससे पहले आपको मिलियन बिलियन में पैरामीटर्स दिए जाते थे, उसके थ्रू आंसर मिलता था, तब जाके काम होता है। पहले मॉडल्स में हम लोग बेसिक लैंग्वेज समझे थे, दूसरे में थोड़ा सा इसे पावरफुल किया गया ओपन एआई ने, और इनिशियली रिलीज नहीं किया, इसको धीरे धीरे करा, क्योंकि डर रहा था कि जब हमने शुरुआत किया तो इतने लोग आए तो अचानक से ज्यादा लोगों में तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन जब इसने जीपीटी 3 लॉन्च किया, जिसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स को रखा, तो जीपीटी जैसा ही टूल्स इसको बना दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब लॉन्च किया तो फ्री टायर पर इसको यूज किया। ठीक है, तो ये जीपीटी का पहला वर्जन था जब 2022 में लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद से तो सिचुएशन ही बदल गया। 2023 में जीपीटी 4 आया, वो मल्टी मॉडल हो गया, जिसमें आप टेक्स्ट लिखवा सकते थे, प्लस यूजर के लिए ये दिया गया था स्टार्टिंग में, जो 2023 में आया था। उसके बाद जीपीटी 4 आया, जो ओवरली बोलते हैं मॉडल, या फास्ट था, सबसे फास्ट था, टेक्स्ट वीडियो वॉइस सब इसमें जनरेट हो जाता था। फिर आया 2024 और 2025, जिसमें 0103 आपका ओनली 1 और ओनली 3 यूज किया गया, लॉन्च किया गया, जिसको रिव्यू के लिए सबसे बेहतर माना गया। कॉम्प्लेक्स मैथ और साइंस कोडिंग के लिए भी बेहतर इसको बनाया गया। अभी 2026 है, तो उससे और ज्यादा बेहतरीन एआई टूल्स उसने मॉडल्स लॉन्च कर चुका है। ये तो आपका प्लान है, तो इस प्लान को हमको अभी देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा यूज करिए और फ्री कर। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फ्री ही यूज कीजिए, कोई प्रीमियम अभी आप मत लीजिए। अब ये समझते हैं चैट जीपीटी का इंटरफेस तो कंप्लीट वर्क होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अब हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर चुके हैं, और इसके इंटरफेस को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या समझना है। तो चलिए, इंटरफेस समझना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से साइन अप फॉर फ्री करना है। पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से गूगल से साइन अप कर लीजिएगा। जब गूगल से हमारे एक नया अपने से बनाए हुए हैं, एक ईमेल बनाया है, जिससे हम लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। बस आप कुछ भी एज लिख दीजिए, नेमो उसको सही नेमो खाली लिख दिए, अब इसको क्रिएट कर लेंगे। तो जब हम इसको क्रिएट किए तो आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस कैसे कैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यूज चार्ट, इधर वाले पार्ट में आपको न्यूज चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ये न्यूज चार्ट है। यहाँ से आप जब भी कीजिएगा तो जब न्यूज चार्ट पर आइएगा तो ये इनपुट है, जहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट बोलते हैं, मैसेज इनपुट बोलते हैं, चैट इनपुट बोलते हैं, यानी जो चीज यहाँ पे हम लिखेंगे वो आ जाएगा। इसके प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन में क्या देता है, आप ऐड फोटो और फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट इमेज, यानी इमेज बनवाना हो तो क्रिएट इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको वेब सर्च करना है तो हम वेब सर्च करेंगे। अगर हमको डीप रिसर्च करना है तो हम डीप रिसर्च लिखेंगे। अगर हमें ओपन एआई के प्लेटफॉर्म को जानना है तो हम यहाँ से ओपन एआई के प्लेटफॉर्म को भी जान सकते हैं। ऐसे कुछ भी लिखेंगे, हमारे हिस्ट्री बन जाएगा ऑटोमेटिक, अपने अपने जो लाना होगा ला देगा। हमने कुछ स्पेशल लिखा नहीं है, जब लिखूंगा तो अलग अलग चीज आएगी। इसलिए ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, हमको करना क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। तो आपने देख लिया कि हम यहाँ पे क्या किए, तो आपने देख लिया कि हाँ यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो है यूज टू वॉइस, यानी डायरेक्ट हमको बात करना होगा इसे। तो अगर हमें डायरेक्ट बात करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से बात कर सकते हैं। यहाँ से न्यू चैट करेंगे और इसमें जो पूछना होगा अलाउ करके बात कर लेंगे। देखिए जो बोलूंगा वो उसका रिटर्न देगा। ठीक है, तो इसको हम इन कर देते हैं।
और यहाँ से जब टैप करेंगे ये वाला बटन को, तो ये जो बोलूंगा वही लिख के दे देगा। देखिए हमने बोल दिया इतना, अब ये लिख के दे देगा। देखिए हमने बोला टैग करने के लिए बटन दबाए, लिखिए, जो लिखेंगे वो दे देगा। तो यानी जो मुझे लिखवाना है यहाँ से लिखवा देंगे। समझ में आ गया? यानी आप इनपुट समझ गए कहाँ कहाँ से हमको यूज करना है। राइट? अब ये समझते दूसरा, ये जो है चैट देखने के लिए सर्च चैट, यानी अब तक जो आपने चैट किया होगा वहां से आप सर्च कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री में से खोज के निकाल सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब बहुत ज्यादा चैट हो जाने के कारण इसको डाल दिया गया है ताकि आप पुरानी चैट को रिकॉल कर सके, निकाल के बात कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू चैट भी आ जाएगा। नया चैट क्या था उसके बारे में समझ लेते हैं। अब ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है वो जगह जिस चीज को आपने बनाया है अब तक। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है इसलिए यह नाम है। यहाँ पे इमेज अगर बनाए होते तो यहाँ पे इमेज दिखाता। अगर हमने सिर्फ फाइल यहाँ पे बनाई होती तो यहाँ पे फाइल दिखता है। यानी लाइब्रेरी का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे आपने खुद से कुछ बना के रखा हो, उसको फाइल बोलते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप खुद के लिए कुछ एक जगह बना लीजिए जहां से आप अपने अकॉर्डिंग आंसर ढूंढ सके। आपको जो चीज है, जैसे आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज से रिलेटेड चाहिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड चाहिए, आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड चाहिए, हिस्ट्री का बुक, हिस्ट्री का बुक दे दीजिए और उससे आंसर ले लीजिए। जिस चैप्टर को पढ़िएगा उससे निकाल के वो दे देगा। यहाँ पे है क्रिएट बाय यू, मैंने खुद के द्वारा जो क्रिएट किया हुआ है उसको। और ये जो है शेयर विथ यू, जो आपके पास शेयर किए हैं वो यहाँ पे आएगा। आप चाहें तो यहाँ प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं। अगर 50 प्रोजेक्ट बना के रखे हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट को आपने बनाया है। अगर यहाँ से बनाना चाहे तो जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं लिखूंगा चैट जीपीटी ट्यूटोरियल। चैट जीपीटी, बस इतना ही लिख दिया। देखिए तो क्रिएट हो रहा है नहीं, क्रिएट बाई, आएंगे क्रिएट बाई मी में। अब ये मेरा ओपन हो गया चैट जीपीटी और जो चीज मैं यहाँ देना चाहूंगा लिख दूंगा। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा शेयर नहीं, पहले यहाँ पे एडिट प्रोजेक्ट पे जाइए। ठीक है, और यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको इससे क्या चाहिए। हिस्ट्री का बुक है तो हिस्ट्री का बुक दे दीजिए, तो उसका पूरा पूरा बुक पढ़ लेगा। अगर आपको नहीं देना है तो आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट मतलब आपके लिए जो बनाया गया है वो, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है वो। चलिए, तुम एक हिस्ट्री प्रोफेसर हो, ये सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। आप लिख के इसको बना दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ये मेमोरी है जो डिफॉल्ट रहता है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से सोर्स आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी पीडीएफ देना हो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ। टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव से अटैच करना है तो गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, स्लैक से करते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। यानी जो चीज आपको ऐड करना है, जैसे बुक चाहिए तो बुक यहाँ पे ऐड कर लीजिए और यहाँ से जितने भी चीज होंगे वो सारे सारे आप ऐड कर सकते हैं। राइट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया प्रोजेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे है ऐप का आइकन। ऐप का मतलब होता है चैट जीपीटी के साथ जो ऐप फेवरेट है, जिससे ज्यादा यूज करता है, वो सारे के सारे यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे फोटोशॉप, एयरटेबल, एप्पल म्यूजिक, Booking.com, Canvas, Expedia, Figma, Lovable, Replit, Spotify, उसके बाद TripAdvisor, ये जो होता है नाम आपको अलग अलग दिया है। तो लाइफ स्टाइल के लिए कौन कौन आ जाएंगे, इतने सारे लाइफ स्टाइल में आपको मिल जाएगा। ऑडियोबस, ये सारे के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये सब लाइफ स्टाइल के लिए यूज करते हैं। लेकिन वही प्रोडक्टिविटी में देखें
तो बिग क्वेरी, चैट जीपीटी एड मैनेजर, गिटहब, इंटरकॉम, उसके बाद आउटलुक कैलेंडर, आउटलुक ईमेल, शेयर पॉइंट, टीम, एस नॉलेज, ये सारे के सारे नाम जो क्या है वो आपको दिखाते हैं प्रोडक्टिविटी। यहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हैं। एडोब एक्सप्रेस, एडोब फोटोशॉप, ये सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इतने सारे ऐप इसके साथ कोलैबोरेट हैं, आप यहाँ से कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ये तो ऐप का है। ये रहा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो हम डाउनलोड करेंगे विंडोज पे, वहां से कोड इज योर पर्सनल असिस्टेंट फॉर वर्क, क्रिएट, पब्लिश, document and automate it requiring task and connect your favorite tools। अपनी टूल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसको यूज नहीं करना है। अब ये मोर पे आएगा। मोर पे आने पर इमेज और आपको डिप्स रिसर्च के लिए दिया जाएगा। तो ये इमेज और बनाना हो, डिप रिसर्च करना हो, तो आप मोर के ऑप्शन पे आके कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दिया है क्लोज साइड बार। इसको जब दाबेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला दिख रहा है वो नहीं होगा। फिर यहाँ ओपन टैप करेंगे तो इस पे आपको ओपन हो जाएगा। तो ये आपका ओपन और क्लोज के लिए है, यानी इधर अप डाउन। अब ये हमने एक टेक्स्ट दिया था, तो देखिए यहाँ आपने इनपुट दिया था इसे बोल के, ये टेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए जब आप मैसेज करते हैं, जब आप इससे बात करते हैं, तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। ये कॉपी का मतलब आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्निंग जो मिला है आपको, आउटपुट जो मिला है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइक, मतलब आप लाइक कर दीजिए, मतलब ये अच्छा है, ठीक है। डिसलाइक होता है तो डिसलाइक भी आप कर सकते थे। देखिए डिसलाइक है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, मतलब अच्छा नहीं है। अब पूछेगा कि अच्छा नहीं है तो क्या अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पूछेगा कि अच्छा आपको नहीं बताया है तो क्यों अच्छा नहीं है, आप इसे बता दीजिए। तो हम इसे बोलते हैं कुछ ठीक नहीं। यहाँ से जब हम देते हैं तो शेयर करते हैं, मतलब किसके पास भेजना है। कॉपी लिंक, एक्स पर, लिंक्डइन पर और रेडिट पर, अलग अलग जगहों पे इसे हम भेज भी सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे रीजनरेट, मतलब ट्राई करिए, फिर से इसे बनाइए। कौन सा मॉडल यूज करेगा, ये जीपीटी 5.5। हमने वहां पे अलग अलग मॉडल देखा था ना, यहाँ 5.5 यूज हो रखा है। तो इसके बाद यहाँ पे आता है एक्शन, चार्ट। उसके बाद रीड अलाउड, मतलब इसको जब टाइप कीजिएगा तो ये बोलने लगेगा, जो चैट है ना वो बोल के सुनाएगा, राइट। अब इसको क्लोज कर देते हैं, न्यू चैट पे आ जाते हैं। ये जो है उसके ब्रांचेस का न्यू चैट है और इसके साथ कनेक्ट करके नया चैट ओपन हो जाता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ लिखा है स्टार्ट अ ग्रुप चैट। इधर जब 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ये है स्टार्ट और ग्रुप चैट, मतलब यहाँ से ग्रुप बनाइए, यहाँ से क्या कीजिए एक ग्रुप बनाइए। और जब आप यहाँ से एक ग्रुप बनाइएगा तो जितने भी ग्रुप में मेंबर होंगे एक लिंक बनेगा, उसी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर कीजिएगा तो एक अलग ग्रुप बन जाएगा और उसी ग्रुप में सारे के सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट किए हो जाएगा। तो आपने समझ गया, तो ग्रुप चैट है। ग्रुप चैट को आप क्या कीजिए, इसको हम हटा देते हैं। ग्रुप चैट को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे ऐड पीपल भी कर सकते हैं ग्रुप में, पिन चैट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से डिलीट करते हैं। जब हमने यहाँ से डिलीट किया तो न्यू चैट ओपन करने से बेहतर है पहले हम चैट ओपन, ये सॉरी एक चीज बताना भूल गया। ये जो ग्रुप चैट का ऑप्शन जो दिखेगा वो कहाँ से दिखेगा, जब आपने कभी कोई चीज पूछा होगा, ठीक है। तो जब आपने कोई चीज पूछा होगा वहां से आप इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट जब आप ओपन प्लेटफॉर्म के साथ होता है, तो हमने यहाँ से कुछ पूछा था, हमने यहाँ पे चैट किया था, तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, क्लिक किए। अब यहाँ दिया है व्यू फाइल इन चैट, चैट में आपने कौन सा फाइल दिया है वो बता देगा, ठीक है। दूसरा यहीं पे टैप करेंगे, यहाँ से पूछेगा मूव टू प्रोजेक्ट, मतलब नए प्रोजेक्ट में भेजना है या पुराने वाले प्रोजेक्ट में ही भेजना है, तो यहाँ पे भेजिएगा वहां पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है पिन चैट, मतलब चैट को आप पिन करेंगे, मतलब हाईलाइट हो जाता है। पिन करने में देखिए कहाँ पे आ जाएगा, देखिए पिन आ रहा है, तो पिन आ रहा है तो यहाँ पे चैट है, और अनपिन करेंगे तो ये हट जाएगा।
उसी तरह नीचे आते हैं तो आर्चिव दिया हुआ मतलब जो डिलीट किया हुआ चीज रहता है हम उसको आर्चिव में भेज देते हैं, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट होता है, दिखाई नहीं देता है। राइट, ओके। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से आर्चिव। अब इसके बाद आते हैं, इधर वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, शेयर करने का है, अपग्रेड करने का है। तो उसके जो प्लान है वो प्लान अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये ChatGPT का इंटरफेस ऊपर जो दिख रहा है उसको बता दिए। अब ये इसके सेटिंग पे चलते हैं। जब आप यहाँ सेटिंग पे टैप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए प्लान पर्सनलाइजेशन, इस ऑप्शन को सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा। पर्सनलाइजेशन आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि पर्सनलाइजेशन है ये जनरल सेटिंग है। अब जनरल सेटिंग क्या होता है? अपीयरेंस कैसा है, सिस्टम का चलेगा, डार्क रखना है तो डार्क हो जाएगा, अगर हम लाइट में रखते हैं तो लाइट दिखेगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वो लाइट में ही रखता है। कॉन्ट्रास्ट जो जब देखते हैं कॉन्ट्रास्ट वो देखता है मीडियम में चाहिए तो थोड़ा मीडियम रहेगा। उसके बाद आप इंक्रीज कीजिएगा तो बढ़ा दीजिएगा तो देखिए लाइट में थोड़ा सा एटी आ जाता है, डार्कनेस आता है, और सिस्टम में आइए तो ये ठीक रहेगा। एसेंट कलर, कलर आपको क्या चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, ब्लू चाहिए, कैसा चाहिए? जब आप चैटिंग कीजिएगा तो कैसा कलर आएगा वो आपको दिखाता है। ग्रीन चाहिए तो देखिए यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ भी ग्रीन हो गया। फिर अगर यहाँ पे हम येलो करेंगे तो देखिए येलो, यहाँ भी येलो है और यहाँ भी येलो, देखिए ये कलर दिखाता है कि आपका कैसा एसेंट का कलर होगा। अगर मैं पिंक करूँ तो पिंक हो जाएगा, रेड करूँ तो रेड हो जाएगा, ग्रीन करूँ तो ग्रीन हो जाएगा। तो जिस कलर को करके करना चाहूँ उस कलर का ये सारे के सारे बनते जाएंगे। तो हम डिफॉल्ट रखते हैं इसलिए बेटर हमारा रहेगा। लैंग्वेज मतलब हमको हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए ये जरूर आप कर लीजिएगा जनरल सेटिंग में। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम हिंदी कर लेते हैं। आइए हम अपने लिए और आप सभी के साथ, ताकि हम लोग को आसानी से मिल जाए, फ्रेंच हिंदी, हिंदी आ गया, हमने हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ये हिंदी में ही पूरा काम करेगा, पूरा दिखाई देगा हिंदी में। लेकिन समझने के लिए दिक्कत रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी नॉर्मली लैंग्वेज इंग्लिश रखिए, लेकिन जब आप पर्सनलाइजेशन अपना डालिएगा तब उस समय, ये तो जनरल सेटिंग है, मतलब ये ChatGPT यूज कैसे होगा, उसका इंटरफेस कैसे बनेगा, वो जनरल सेटिंग से आपका आता है। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश कर लीजिए, तमिल में आता है तो तमिल कर लीजिए। ये हायर इंटेलिजेंस के लिए यूज करता है तो ऑटोमेटिकली ये सब ऑन रहेंगे, इसमें कुछ नहीं। ये सेपरेट वॉइस है, अगर आप अपने वॉइस को ऐड कर लेते हैं तो सेपरेट वॉइस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ठीक है? तो वॉइस के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा, बट इसको हटा लीजिए। अब ये नोटिफिकेशन पे आते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देते हैं, प्रोडक्ट्स का नोटिफिकेशन, ग्रुप चैट का नोटिफिकेशन, सबका सब नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देगा अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पर्सनलाइजेशन है। अगर आप पर्सनलाइजेशन नहीं जानते हैं तो समझिए आप कुछ नहीं जानते हैं। ये जो है बेस स्टाइल एंड टोन, आपका टोन कैसा होना चाहिए। अगर आप अपना चैटिंग जो कर रहे हैं कैसे प्रोफेशनल चाहिए तो प्रोफेशनल की तरह यूज करेगा, बोल चाल की भाषा जो होगी वो प्रोफेशनल होंगे। लेकिन अगर आप फ्रेंडली कहिएगा तो वो फ्रेंडली बात करेगा, जैसे हम लोग दोस्त में बात करते हैं ना वैसे ही बात करेगा। लेकिन अगर इसी को और बेहतर करना चाहते हैं, अलग देखना चाहते हैं तो कैंडिड की तरह बात करेगा। ये अलग अलग तरीका है इसके टोन को डिसाइड करने के लिए। पहले क्या होता था कि जब आप प्रिंटिंग करते थे तो उसी समय टोन को यूज करते थे और वहां से बनता था, लेकिन अब जैसा आप चाहिए तो वैसा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली राउंड रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, वो अलग अलग हम लोग समझते हैं। वन मतलब डिफॉल्ट में रहेगा, लेस में रहेगा कि ज्यादा होगा। ये वार्म अप है, मतलब स्टार्टिंग में कैसे बात करेगा, जैसे आप पूछिएगा तो छोटे में आंसर देगा या बड़ा में देगा। तो बड़ा में चाहिए तो आप मोर पे क्लिक कीजिए, छोटा में चाहिए तो लेस प्रोफेशनल चार्ट चाहिए, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमको कुछ भी बोल देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा में चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कर सकते हैं, तो जब भी कोई चीज मिलेगा उसको मोर में आंसर देगा। उसके बाद आता है इंट्रोस्टिक, ये जो होता है इंट्रोस्टिक, ये आपको दिखाता है लेस और चल। इसमें जो होता है ना, एनर्जेटिक कैसा होना चाहिए, मतलब आपको जो बात करके दिखाएगा वो एनर्जेटिक वाला वर्ड यूज करेगा कि काम वाला यूज करेगा। मतलब ज्यादा खुशी होता है या कम में, मतलब नॉर्मल आपसे बात करता है वैसा, या एनर्जेटिक
देखिए दोस्तों, आइए आज हम सिखाते हैं चैट जीपीटी, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आप कुछ नहीं जानते होंगे। इस तरह की भाषाएं आपको यूज करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब ये एनर्जेटिक हमने बोला, लेकिन अगर लेस में चाहिए तो आप लेस में, इसको आप सिस्टम पे रहने दीजिएगा, कोई ज्यादा काम नहीं है। हेडर में चाहिए, क्या चाहिए हेडर में? फॉर्मल चाहिए कि नॉन पैराग्राफ चाहिए कि लिस्ट वाइज चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इमोजी चाहिए तो जी सर, इमोजी चाहिए बट थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा इमोजी हमको नहीं चाहिए। फास्ट आंसर चाहिए, गुड। देखिए जब फास्ट आंसर चाहिए तो आपको थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन स्लो आंसर चाहिए तो कंटेंट में थोड़ी सी वृद्धि होगी, मतलब बेटर मिलेंगे। यहाँ से कस्टम इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। जैसे आप बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अकॉर्डिंग काम करिए, मैं यही काम करता हूँ, इस जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही काम हमको मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। तो ये आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आपका निक नाम क्या है, कभी पर्सनल नंबर नाम मत दीजिए, निक नाम ही दे दीजिए, बेटर रहेगा। आप किस काम में है, आप लॉ करते हैं कि फैमिली मेंबर है, होम मेकर है, या आप प्रोफेशनल है, टीचर हैं, आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप अपना लिख दीजिएगा। आप अपने बारे में यहाँ ज्यादा से ज्यादा डाल दीजिए ताकि आपके थ्रू ही वो सारे के सारे आंसर देगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए पर्सनलाइजेशन को आप फुलफिल कर दीजिए। मेमोरी में आपको कुछ यूज नहीं करना है, ये सारे के सारे अलग चीज है, मेमोराइज कभी नहीं करना है। हमें मेमोराइज में क्या करना है, जैसे आप पुराने वाले चैट को अपने नए चैट के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अगर बनाना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे यस कर दिया तो दोनों के दोनों रेफरेंस वो पुराने वाले चैट से ले लेगा। एडवांस फीचर में आइएगा तो यहाँ पे सर्च करेगा वेब से, तो गुड, कैनवा यूज कर सकता है, हाँ, चैट जीपीटी का वॉइस यूज कर सकता है, हाँ, कनेक्टेड सर्च कर सकता है, मतलब लेट चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली सर्च कनेक्टेड सोर्स आंसर, अलग अलग सोर्स को वो कनेक्ट करके आंसर दे देगा। तो ये रहा आपका पर्सनलाइजेशन, इसको जरूर आप यूज कर लीजिएगा। राइट, अब यहाँ से हमने ऐप के बारे में तो पहले ही समझ लिया कौन कौन से ऐप होते हैं। यहाँ से आता है वॉइस। वॉइस मतलब आप किस वॉइस को यूज करना चाहते हैं। ये लड़की की आवाज है, ये भी लड़की की आवाज है, अलग अलग आवाज आपको मिलेंगे। एडवांस मॉडल चाहिए कि स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए? तो अगर स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए तो ये स्टैंडर्ड मॉडल में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एडवांस में चाहिए तो आपको एडवांस में मिलेगा। आप देख सकते हैं जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा। आपको लैंग्वेज अच्छा चाहिए तो आपको हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए, आप यहाँ लैंग्वेज भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर दिया, राइट, तो हिंदी बोलने वाले ही होंगे। जैसे पहले इंग्लिश में बोलता था कि ऐसा बोलता था, आप बोलोगे नमस्ते दोस्तों, एक वॉइस का बारे में हो गया। बिलिंग, जब आप पेमेंट किए जाते हैं, अपग्रेड प्लान करते हैं तो ये बिलिंग का काम आता है। डाटा कंट्रोल कैसे करना है, जब यहाँ पे हम लोकेशन ऑन रखेंगे तो लोकेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, शेयर लिंक मैनेज करेगा, जो हमने आर्चिव में चार्ट रखा था उसको दिखाएगा। जैसे हमने एक डाला था ना मैसेज, वहां से एक मैसेज यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे मैसेज आया है 28 जून का, आज ही का डेट में, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से वो निकल के बाहर चला गया, राइट। अब यहाँ पूरे पूरे यहाँ से शिप का डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने अब तक जितने भी चार्ट किए होंगे सारे के सारे भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट करके अपने दूसरे फाइल में भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर भी दूसरे चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा तो इसको इंपोर्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब स्टोरेज की बात बोलिए तो स्टोरेज यहाँ पे देता है, तो स्टोरेज में कोई खास यहाँ पे चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से स्टोरेज सेटिंग से मिल जाएगा। उसके बाद सेफ्टी, सेफ्टी के लिए कभी भी यूज करिए सेंसिटिव डाटा कंटेंट आप कभी भी मत दीजिए, जब भी आप डालिएगा तो ये रिड्यूस कर देगा, हटा देगा, इसलिए इसको ऑन रखिएगा। सिक्योरिटी एंड लॉगिन, जब आप चैट जीपीटी बहुत ज्यादा बड़ा हो, आप बहुत ज्यादा चैट करते हैं, आप अपने बारे में जानते हैं कि हमने क्या क्या चैट किया है, तो यहाँ से एक पासवर्ड ऐड कर दीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके चैट को ओपन करता है तो एक पासवर्ड मारेगा और उसके बाद ही वो लॉगिन कर पाएगा आपके चैट जीपीटी के मैसेज को, राइट। उसके बाद आता है यहाँ सिक्योरिटी के बाद, यहाँ से देखिए एक डबल पास की भी लगा सकते हैं,
मल्टीपल फैक्टर मतलब एक आता है ऑथेंटिकेटर ऐप आता है गूगल का, तो उसको भी ऑन कर सकते हैं, उसके कोड के थ्रू हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एडवांस अकाउंट सेटिंग भी डाल सकते हैं, रोल कर सकते हैं, लॉकडाउन मोड भी लगा सकते हैं। ये सब अलग अलग चीज है, इतना कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन ये तब यूज किया जाता है जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब सिक्योरिटी और लॉगिन का सिक्योरिटी में यही था। उसके बाद आता है पर्सनल पेरेंटल कंट्रोल, मतलब आप किसी बच्चे को आप अपना मोबाइल दिए हुए हैं और वो चैट जीपीटी यूज कर रहा है, तो अपना लॉगिन अगर उसमें दिया है तो यहाँ से आप उस मेंबर को ऐड कर सकते हैं, उनके ईमेल को ऐड कर सकते हैं और उसके सारे बता सकते हैं कि आप पेरेंट है कि गार्जियन है या आप चाइल्ड है, तो आप बता दीजिए कि ये चाइल्ड का ईमेल है, हम उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इनको देख रेख करना चाह रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे कोई ईमेल डालिएगा तो उसका लॉगिन आपको मिल जाएगा कि वो क्या क्या हिस्ट्री देख रहा है। आप फोन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फोन नंबर यूज भी कर सकते हैं, उससे भी लॉगिन आप कर सकते हैं। तो ये आपका फैमिली मेंबर के कंट्रोल में। उसके बाद आता है ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट। ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई व्यक्ति को हम ऐड करेंगे जो ट्रस्ट, तो हम पे उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो जिस व्यक्ति को ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे और उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, तो उनके बाद हमारा इनवाइट ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद आपने अकाउंट पे आता है, तो ये एज वेरिफिकेशन है, कर सकते हैं, ठीक है, नाम क्या है कर सकते हैं, और यहाँ से एक डिलीट अकाउंट भी आप कर सकते हैं, क्या डिलीट के अकाउंट को डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे लिंक को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डोमेन आप अपना डाल सकते हैं, कोई भी डोमेन, यहाँ गिटहब का अकाउंट भी डाल सकते हैं, वो मेरा ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड के लिए दिया गया है, तो कौन कौन सा कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं मोबाइल में। कंट्रोल शिफ्ट और एम दबाइएगा तो थिंकिंग करेगा, लाइन अगर बोलना है तो शिफ्ट प्लस इंटर दबाइएगा तब जाकर लाइन चेंज होता है, नहीं तो वो इंटर हो जाता है। समझ आ गया? तो ये आपका सेटिंग का ऑप्शन है, तो इस सेटिंग के ऑप्शन के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। तो हमने चैट जीपीटी का ओवरऑल इंटरफेस समझ चुका है, अब हम चलते हैं अपने पीपीटी पे और वहां से समझते हैं कि अब तक हम लोगों ने चैट जीपीटी के पूरा कहानी को समझ चुका है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? गुड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने पूरे हिस्ट्री को बता दिया, पूरे चैट जीपीटी के इंटरफेस को दिखा दिया। ये जो ब्लैक मेरे पीछे दिख रहा है उसे मैनेज कीजिएगा क्योंकि सही से क्रोमा की यूज नहीं हो पाया है, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने पीपीटी की तरफ में। तो हमने अब तक सेकंड चैप्टर पे आ चुके थे जिसमें हम लोग इंटरफेस उसका जानना चाहते थे। तो इंटरफेस में हमने बता दिया कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको सिखा दिया कि गूगल अकाउंट से आप साइन अप कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी कर सकते हैं या ईमेल और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला एक कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट गूगल अकाउंट से ही करें, बेटर रहता है। मेन स्क्रीन पे आपको साइड बार में हमने नेगेटिव और नेविगेशन एंड हिस्ट्री बता दिया, चैट इंटरफेस समझा दिया, प्रोफाइल सेटिंग समझा दिया, मैसेज इनपुट सिखा दिया और अलग अलग मॉडल हमने आपको बता दिया। फिर न्यू चैट का ऑप्शन क्या होता है वो हमने बता दिया। फिर आपको प्रीवियस चैट के बारे में समझा दिया जो आपने पहले से किया हुआ है। फिर प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिया और उसके बाद एक्सप्लोर चैट जीपीटी हमने बता दिया जिसमें हम लोग स्पेशलाइजेशन टूल्स का यूज करते थे। फिर आता है टेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे, हमने लगाया और ऑटोमेटिक लिख के भी दिखा दिया। अगर शिफ्ट प्लस इंटर दबाइएगा तो न्यू लाइन आएगा लैपटॉप में। कंप्यूटर मोबाइल में तो इंटर दबाते हैं तो नीचे आता है क्योंकि उस पर सेंड का ऑप्शन होता है, लेकिन लैपटॉप में इंटर दबाइएगा तो ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है पूरा चैट, लेकिन शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो वो ऐसा नहीं होगा। पेपर क्लिप जिसमें पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल फाइल, ईमेल सब डालने की हमने बता दिया जिसे पेपर क्लिप बोलते हैं। तो सर ईमेल आइकन जहाँ पे आप ईमेल अपलोड कर सकते थे इसको बताया। फिर हमने माइक्रोफोन आइकन भी दिया जहाँ से आप बोल के भी एक्टिव कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, जैसे पैराग्राफ में मैसेज मत लिखिए, आप शॉर्ट और क्लियर वॉइस में लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं सोनू भैया, मैं सोनू भैया एजुकेटर हूँ,
हूँ और एआई पढ़ाता हूँ। मुझे एक आइडिया दो एमसीक्यू बनाने का। ठीक है, तो जब हम ऐसे लोगे तो वो आपके बारे में समझ लेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ज्यादा चार्ट पैराग्राफ वो नहीं लिखे। आप लोग ज्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, अदरवाइज बहुत छोटा लिख देते हैं। वैसे नहीं करना, या तो आप मीडियम में लिखिए बट साफ साफ लिखिए। उसके बाद हमने समझा दिया कॉपी कैसे करना है, अमल कैसे करना है, थंबनेल कैसे करना है, रीजनरेट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आप देखे है ना, जब आप मैसेज लिख रहे थे तो मैसेज देने के बाद वहां पे नीचे ऑप्शन लिखा था आपके मैसेज के नीचे कि हाँ कॉपी कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अगर वो छूट जाएगा तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे। फिर आते हैं हम लोग चैट जीपीटी की जनरल सेटिंग, जहाँ पे लैंग्वेज, जीपीटी लैंग्वेज, रिस्पॉन्स, ये सब डार्क मोड सब समझा दिए। पर्सनलाइजेशन समझोगे क्योंकि जो आपने टाइम बताया है तो वही काम करना। मेरा नाम जो है प्रोफेशनल, जो आपका प्रोफेशन है वो बता दीजिए, टाइम कर लीजिए। मेमोरी को सेटिंग करिए, पर्सनलाइज करिए और मेमोरी आप ऐड कर लीजिए। तो हम लोग गलत सेंसिटिव डाटा का भी यूज नहीं करना है, ये हमने आपको बताया हुआ, बस सिखा रहे हैं क्या कैसे करना। तो वैसे आप अपना काम कर सकते हैं, जैसे आप अपने रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्पेसिफिक काम के लिए इंस्ट्रक्शन देके काम करवा सकते हैं। जैसे जैसे ब्लॉकिंग करना हो तो आप ब्लॉगिंग के बारे में समझा दीजिए और उसे लिखवा लीजिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो क्लाइंट के बारे में बता के काम करवा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फाइल अपलोड करने के लिए। तो फाइल में आप पीपीटी भी डाल सकते हैं, पीडीएफ भी डाल सकते हैं, एक्सेल शीट भी डाल सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं और यहाँ तक आप पीएनजी फाइल भी डाल सकते हैं जो फोटो पे आता है, जिसमें अपलोड करके उसे इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो आपकी आवाज के थ्रू काम कैसे करता है, रियल टाइम जैसा आप बोलिएगा उसी तरह वो काम करके दिखा देगा। ये वॉइस मोड है जिसे बोलते हैं। फिर आता है बेल E3, जो इमेज जनरेशन के लिए काम आता है। जब आप टेक्स्ट दीजिएगा इमेज जनरेट करके आपको दिखा देगा। तो पहले चैट जीपीटी प्लस में आता था, लेकिन अब फ्री में हो जाएगा। सेकेंड में ही रियलिस्टिक इमेज बना के देगा, टाइम भी लगेगा और रियल व्यक्ति का फोटो बना के नया दे देगा। देखिए आते हैं एडवांस चैट जीपीटी के फीचर में। जैसे अलर्ट कैप्चर करता है फीचर देता था, डीप रिसर्च का फीचर देता है। डीप रिसर्च में क्या आता है, किसी भी मल्टीपल सोर्सेज को चेक करने के लिए काम होता है। 30 मिनट से ज्यादा तक का रिसर्च कर सकता था, कंप्रेसिव रिपोर्ट देता था, कैटेशन। उसके बाद आपका आता है सोर्स इंक्लूड, जितने भी होते हैं सब पता है, जो मार्केट रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, बिजनेस एनालिसिस और कंप्यूटर रिसर्च के लिए काम आता था। अब ये तीसरे पार्ट में आते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन होता है, उसके लिए अलग आपको क्लास चल रहा है, हमारे प्लेलिस्ट में रहेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चैट जीपीटी सुना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपको 100% चैट जीपीटी का यूज सिखा देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, देखिए प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, समझ लीजिए पहले उसके बाद आगे बढ़े। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जो इनपुट हम लिखते हैं, इनपुट जो हम लिखते हैं है। अब ये लिखते क्या है, जिसमें हम अपने बारे में लिखते हैं तो मैसेज लिखते हैं। जैसे मैसेज जब हम लिखते हैं, अगर मैसेज में स्पेलिंग गलत होगा, ई होगा या ए होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो जब हम मैसेज लिखते हैं उसी को हम इनपुट बोलते हैं। जो मैं पूछता हूँ, यानी कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो इनपुट होता है। ठीक है, जब मैं फोटो बनवाने के लिए काम करता हूँ, जैसे टेक्स्ट देता हूँ इमेज जनरेट करने के लिए, उसका इनपुट बोलता हूँ और इसी इनपुट को ही हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इसी इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और प्रॉम्प्ट कुछ अलग नहीं होता, पूछने की एक कला को ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अब प्रॉम्प्ट के बाद आउटपुट, आउटपुट प्रॉम्प्ट के बाद आता है आउटपुट। आउटपुट आपका जो होगा आपके इनपुट पर डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर आपने इनपुट बेटर दिया है, मतलब बेस्ट दिया है, तो आउटपुट भी क्या होगा, वो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। यानी जैसा आप इनपुट देते हैं
वैसा ही आउटपुट आपको मिलता है। अगर आपने बैड दिया, मतलब बैड इनपुट आप दिए, बैड इनपुट दिए, तो आप याद रखिएगा कि आपका आउटपुट जो होगा ना, आपका आउटपुट आउटपुट आपका कैसा होगा, बैड ही होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू इनपुट मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट मतलब आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार ही आपका आउटपुट मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना इनपुट देगा। फिर आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गार्बेज आप कीजिएगा तो आउटपुट भी आपका गार्बेज ही होगा। अगर आपने बैड प्रॉम्प्ट दिया तो बैड आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गुड प्रॉम्प्ट दिया तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो बैड कैसा होता है, एक आर्टिस्ट को बोलो कुछ बनाओ, जैसे आप बैठे हुए हैं एक आर्टिस्ट के पास और आप बोले कि काम करना भैया, कुछ बना के मुझे दो, तो वो सोचेगा भैया हम इसको क्या बना दे, इसका फोटो बना देते हैं, नेचर का फोटो बना देगा, घोड़ा बना देगा, कुत्ता का कुछ भी बना देगा। यानी आर्टिस्ट क्या कंफ्यूज है, कुछ भी बना देगा, उसको पता ही नहीं है, आपको पसंद आए या ना आए उससे बना के आपको दे देगा। लेकिन बुक में क्या होता है, मैं दूंगा कि मेरे काम पर आर्टिस्ट को एक साइलेंट बनाओ जहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हो और खूबसूरत वहां पे बगीचा हो, तो क्या करेगा, एक व्यक्ति को बिठा देगा, सनलाइट वहां पे आएगा। नदी, अगर आप चाहते हैं कि नदी का बहाव हो, यहाँ पे बगल में नदी हो और थोड़े सारे पत्थर भी हो और जंगल झाड़ी हो, अमेजिंग लुकिंग वहां पे सनलाइट भी आता है, तो ऐसा ही बना के दे देगा। ये काम होता है गुड प्रॉम्प्ट का, और इसी को कहते हैं गुड प्रॉम्प्ट की। अगर आप प्रॉम्प्ट जानना चाहते हैं तो मेरे वाला क्लास को देख लीजिएगा। अब ये समझते हैं कि आखिर एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट के एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, एक प्रॉम्प्ट में क्या क्या लिखना चाहिए। इसके लिए आपको 5 चीजें जरूर याद रखना है, यानी कि आपके प्रॉम्प्ट में जो 5 चीजें नहीं होगा तो समझिए आपका प्रॉम्प्ट किसी काम का नहीं है। तो आखिर इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें होगा सबसे पहले आप रोल बताइए, आप किसके लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए बता रहे हैं, उसका एक्सपर्ट कौन होता है, उस एक्सपर्ट के नाम बताइए। जैसे तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, मतलब उसके बदले तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर में कैसा हो, आप मेडिसिन के डॉक्टर हो तो मेडिसिन के डॉक्टर बन जाएगा। आप एक लॉयर हो तो लॉयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप नर्स हो तो नर्स का रोल निभाएगा, यानी जैसा आप रोल से दीजिएगा। आप एक एजुकेटर हो, एआई सिखाते हो तो एआई बन जाएगा, एक एजुकेटर बन जाएगा और तब आपका काम करेगा। दूसरा, आप उसको टास्क दीजिए, मतलब कौन सा काम उसको करना है, यानी मेरे लिए एक डाइट प्लान बनाओ, काम होगा उसको मिल गया क्या करना है भैया, मतलब डाइट प्लान बनाना है। डाइट प्लान में क्या चाहिए वो तो बताइए ना, तो इसका इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना, मतलब उसके कंटेक्स्ट समझाना कि संदर्भ क्या है, क्यों मैं दे रहा हूँ। तो मैं 20 साल का हूँ और 80 की जरूरत है, 10 की लॉस करना है, हाइट मेरा ये है, ये उसका संदर्भ है। तो क्या होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब होता है आउटपुट कैसा चाहिए, मतलब जब आउटपुट आपको मिलेगा, जब आपका रिजल्ट मिलेगा वो कैसे चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, 7 दिन का प्लान में चाहिए, चार्ट चाहिए, टेबल चाहिए, क्या चाहिए भैया ये तो बताइए आप। ये आपको कंप्लीट करवा देगा। लेकिन इन सबसे बेटर होता है आपका होता है कंटेंट, यानी सीमाएं तय कर देना, मतलब मुझे वेजिटेरियन ही चाहिए, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे शाकाहारी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे नॉन वेज के अकॉर्डिंग ही मेरा डाइट प्लान बनाओ। नॉन वेज के अकॉर्डिंग मतलब निगेटिव चीज को हटा दीजिए, आपको क्या चाहिए वही चीज पूछिए। ये होता है देखने का सबसे बेहतरीन कला। ऐसे इसके अलग अलग कई सारे कला होते हैं जो हम आपको आगे भी बता देंगे। अब ये एक एक्सपर्ट कैसे, एक्सपर्ट जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति के बारे में एडवाइस दो तो क्या देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर तुम सीख चुका है, लिखना सीख चुका है, आप बोलेंगे तुम एक सीनियर एचआर मैनेजर हो जिसने 15 साल तक और क्यों 500 कंपनी में हायरिंग का काम कर चुके हो, तुम मेरे रिज्यूम में इम्प्रूवमेंट बताओ कि मुझे कैसा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मैं लोगों के द्वारा सेलेक्टेड हो सकूं अपने रिज्यूम के थ्रू। अब वो आंसर देगा, जैसे आप बोल सकते हैं तुम एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तुम एक बेस्ट
टेलिंग ऑथर हो, तुम एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जनरल इन्फो के लिए, तुम एक 10 साल के बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर हो, तुम एक स्ट्रिक्ट एडिटर हो जो फर्स्ट फीडबैक देता है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल आपको रोल देना है और इसी रोल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब ये समझते हैं कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट दोनों में जरूरी क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में मुझे ईमेल तो ये गलत है, आपको कुछ नहीं लिखना है। मुझे क्लाइंट के लिए पेमेंट रिफ्यूज किया है, तो उसके लिए जो कितना नाम था 25,000 और तीसरी रिमाइंडर लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अब तक उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसके लिए एक ईमेल लिखो तो वो लिख के देगा। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट में दो, टेबल फॉर्मेट बनाओ, स्टेप बाय स्टेप गाइड दो, 500 वर्ड में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में या हिंदी जवाब दो। यानी कि ये सारे के सारे आप फॉर्मेट दे सकते हैं। मैंने पहले ही बता चुका था स्टार्टिंग में, उसी तरह आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना ही ज्यादा रिलेवेंट आपका आंसर होगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वो सुंदर बताना जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक एआई सिखाने का टीचर बना हूँ। आप मुझे मेरे पास आए और बोला कि सर मुझे एआई सीखना है। ठीक है, एआई में क्या क्या सीखना है, तो सर मुझे इमेज जनरेट करना सीखना है, वीडियो बनाना सीखना है, अपने लिए ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग लिखवाना है, मुझे आपको स्क्रिप्ट लिखवाना है, यूट्यूब के लिए अपने इंस्टाग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिखाना है, कैप्शन लिखवाना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखाना है यूट्यूब के लिए। ये मैंने संदर्भ दिया तो कितना में दिया, सारे की सारी चीजें बना के दे देगा। ये काम होता है आपका किसका, कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट कभी भी मत भूलिए। अब ये दूसरे यूज के लिए समझते हैं जो एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक में चलता है। और पहला रूल जो सिंपल होता है जिसे हम वन शॉट भी बोलते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में हम फ्यू शॉट, टेम्पलेट और चेन ऑफ थॉट के बारे में भी जानेंगे। चेन ऑफ थॉट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा। जैसे आप मैथमेटिक्स बनाते होंगे, तो मैथ के टाइम पे आपको पहला मैथ बनाए तो थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप कोशिश करते हैं कि हम उसको दूसरे वाले पार्ट को सही से करें। अब पहले पार्ट को गलती अगर हुआ है तो उसका सही करके बनाएगा। फिर उसी तरह क्या होता है, पहला पार्ट समझा दिया, फिर दूसरे पार्ट के बारे में भी समझाएगा, तीसरे पार्ट पे समझाएगा, चौथे मतलब हर स्टेप के बारे में समझाते हुए चलेगा। इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट, मतलब चेन के अकॉर्डिंग बनाते चलेगा। और मतलब सोचने के लिए अलग अलग जगह पर सोचेगा। आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है, कुछ एग्जाम्पल लीजिए। जैसे तुम एक डॉक्टर हो और तुमने 5 लोगों का इलाज किया हुआ है, जिसमें ऐसा व्यक्ति आपके पास गया जिसके पास फीवर है, जिसको खांसी है, कि आपने नाम दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब आर्टिस्ट के पास है, तुम एक आर्टिस्ट हो, 2 पेंटिंग करते हो, मैं 2 फोटो देता हूँ, इसी फोटो को रिलेटेड मेरा फोटो बना के दो। अब वो दोनों फोटो देखेगा, तीसरा फोटो आपका बना के दे देगा। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे शैम्पू, सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चर, ये सब मसाइल सब यूज करके आपको बनाना है। तो 2 एग्जाम्पल दीजिए और तीसरा आप स्पेसिफिक करके आप अपने लिए आंसर मांगिए, तो ये और बेटर हो जाता है फ्यू शॉट। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। एक यूनिवर्सल टेम्पलेट बना लीजिए, खुद से बनाइए, मेरे कोऑर्डिनेट है, आप खुद से बनाइए। तुम कौन हो, मेरे लिए क्या चाहिए। तुम एक स्टूडेंट हो ना, क्लास 7 के स्टूडेंट हो, क्लास 9 के हो, क्लास 10 के हो, क्लास 11 के हो, 12 के हो, कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी करते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए ना, अलग से क्यों करना। ये चीज याद रखिएगा। राइट, तो आप कंटेंट को टेम्पलेट बना सकते हैं, यूनिवर्सल टेम्पलेट बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ये होता है टेम्पलेट, आपको जिसे हम सिस्टम प्रूफ भी बोलते हैं। जब आप प्रूफ इंजीनियरिंग का क्लास कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब ये समझते हैं प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर चैट जीपीटी क्या हर काम में आपकी मदद करता है, तो किस किस काम में मदद करता है। तो राइटिंग, चाहे आप आर्टिकल लिखवाते हो, स्टोरी लिखवाते हो या कॉन्टेक्स्ट लिखवाते हो, उसके बाद ईमेल लिखवाना, रिज्यूम बनाना, यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखाना, टाइटल लिखाना, डिस्क्रिप्शन लिखाना, ब्लॉगिंग का एसईओ आर्टिकल लिखवाना, कोडिंग लिखवाना, पावर पॉइंट बनवाना, एक्सेल शीट बनवाना, लिंक्डइन पर पोस्ट लिखवाना, इंस्टाग्राम का कैप्शन और रील बनवाना, रिसर्च पेपर तैयार करवाना, ट्रांसलेशन करना, स्टडी नोट्स बनवाना, एमसीक्यू ट्यूटर है तो आप अपने लिए स्टूडेंट के लिए बनवा सकते हैं,
और अगर आप बिजनेस की तैयारी करते हैं तो बिजनेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर आप राइटिंग और ईमेल राइटिंग करवाते हैं तो टाइम आपका सेव करेगा। कैसे? मैंने बोला कि मुझे एक राइटिंग करना है जिसमें 100 वर्ड्स होंगे और वो आर्टिकल बनेगा मेडिटेशन के बारे में जिसमें 10 फायदे दिखाए गए हैं। तो अब वो क्या करेगा, उसी तरह लिस्ट दे देगा। मेरा ड्राफ्ट को इम्प्रूव करो और आप अपना ड्राफ्ट चेंज करिए, वो इम्प्रूव करके दिखा देगा। फिर आप बोल रहे हैं कि चलिए आप एक आर्टिकल लिखिए जिसमें सिंपल लैंग्वेज हो और सिंपल लैंग्वेज में एक बेहतरीन आर्टिकल लिख के मुझे दो। आप कॉम्प्लेक्स आर्टिकल दिए हैं और उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखवाना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं। अगर आप बोलते हैं ग्रामर का, आपने एक इंग्लिश में पैराग्राफ उठाया और दे दिया, बोला कि इसे सिंपल में सिंपल सॉरी इसको आप बोल सकते हैं कि इसके ग्रामर को चेक करो, या इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दो तो वो दे देगा। अगर आप इंगेजिंग करना चाहते हैं, रीडेबल बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। तो ड्राफ्ट देना जरूरी होता है। ईमेल राइटिंग करवाते हैं तो जॉब एप्लीकेशन है तो उसके लिए दीजिए, कंपनी के लिए चाहिए, क्लाइंट के लिए चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, कस्टमर कंप्लेंट चाहिए, मीटिंग रिक्वेस्ट चाहिए, किसी से आपको मिलना है तो वो रिक्वेस्ट करना है तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत बचाता है। ठीक है, तो ये अपने टाइम बचाने के लिए काम करते हैं। फिर आता है रिज्यूम बनवाना। रिज्यूम यानी यूट्यूब का भी आप कंटेंट लिखवा सकते हैं। रिज्यूम में मेरा डिटेल्स ये है, मैं अपने लिए रिज्यूम बनाना चाहता हूँ तो बेहतरीन रिज्यूम बना के दे दो, वो लिख के दे देगा। ठीक है, कंप्लेनिंग समरी सेक्शन चाहिए तो कंप्लेनिंग सेक्शन भी दे देगा। उसके बाद अचीवमेंट और को एक्शन वर्ब से रिराइट करो, तो जो आपने अचीवमेंट किया है उसको एक्शन में यूज करेगा। उसी तरह आप यूट्यूब में आते हैं तो होमवर्क आउट देख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, हिंदी में हो 10 कैची यूट्यूब टाइटल लिखवा सकते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, 20 रिलेवेंट हैशटैग भी अपने आउटपुट दिलवा सकते हैं। आपको हैशटैग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक नीचे दे देगा। राइट है, इसलिए बोल रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग में इसका क्या यूज होता है? जैसे ब्लॉगिंग के लिए आप एसईओ यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं 1500 वर्ड का। ये देखिए यहाँ पे ये 1500, ये हमने अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स में दिया हुआ है कि हमको कैसा वर्ड लिखना चाहिए ताकि मेरा प्रॉम्प्ट सही हो। वो पूरा लंबा वीडियो है इसलिए उसको टाइम लगेगा, तो आप उसे कोशिश कीजिएगा एक बार देख लेने का। 20 ब्लॉग टॉपिक्स का आइडिया दो और उसको लिखो, लॉन्ग टेल्स कीवर्ड डालो, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन बनाओ, तो ये बना के दे देगा। इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखो, रील आइडिया दो, इंस्टाग्राम का बायो लिखो, क्रिएटिव पोस्ट लिखो। ठीक है, उसके बाद स्टोरी पोल आइडिया दो, फेसबुक लिंक्डइन का पोस्ट लिख सकता है, आप जैसे लिखवाना चाहे वो लिख सकता है, इसमें कुछ खास नहीं। फिर एक्सेल शीट से आप आंसर ढूंढवा सकते हैं, पावर पॉइंट बना सकते हैं 10 स्लाइड का, फिर पाइथन से कैलकुलेटर बनवा सकते हैं कोड लिखवा के, बिना कुछ किए ही आप बोलिएगा कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है पाइथन से, मेरे लिए कोड लिखो और आप उससे यूज करके कोड बनवा सकते हैं, कैलकुलेटर बनवा सकते हैं। उसी तरह रिसर्च पेपर भूल जाइए तो डीप रिसर्च करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश करवा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी करवा सकते हैं, 5 भाषा में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ये आपके काम के लिए। अगर आप एजुकेशन है तो एमसीक्यू बनवा सकते हैं। उसके बाद आप बड़े बड़े चैप्टर का समराइज लिखवा सकते हैं, इंपॉर्टेंस फैक्ट ढूंढ सकते हैं, बस लिखने की कला होनी चाहिए। बिजनेस प्लानिंग करवाना हो तो आप अपने बिजनेस की आइडिया ढूंढ सकते हैं, कंपनी के बीच में कंपटीटर जो है उनका कंपेयर कर सकते हैं, मेरी कंपनी के लिए क्या सोशल मीडिया का कैलेंडर होना चाहिए वो बनवा सकते हैं। उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, कितनी दिन में मुझे कैसे करना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा बजट क्या है, ये सारे के सारे रूल आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद कस्टमर को पर्सोना बनाओ, यानी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताओ और उसके लिए कुछ नया लिखवा के दो, ये बिजनेस प्लान के लिए होता है। अब हम चलते हैं एडवांस टिप्स और प्रो स्ट्रेटेजी, ये आपके लिए एडवांस होता है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो प्रॉम्प्ट में एडवांस यूज कीजिए। ठीक है, एडवांस यूज कीजिए, इससे बेहतरीन आपको मिलेगा। उसके लिए अगर आप एआई यूज करते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ चाहिए, प्रोडक्टिविटी के लिए काम कीजिए, क्योंकि ये जो है सिर्फ
ऐसे गेम खेलने के लिए, साइबर लिखवाने के लिए नहीं है। आप उससे कितना बेटर आंसर ले सकते हैं, इस पे चलिए, राइट। तो इसलिए आप बेटर आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आइडिया हो या नोट्स बनवाना हो, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब ये समझते हैं एक्सपर्ट की तरह प्रूफ लिखना कैसे। देखिए, प्रूफ करो मतलब ये बहुत फॉर्मल है। क्या जीवन बढ़ाओ, पॉइंट्स में लिखो और एक्सपेंड करो। कंट्रेंट्स दो, मतलब जरूरत की बात बताओ, मुझे 200 वर्ड चाहिए, मुझे 300 वर्ड चाहिए, मुझे 500 वर्ड, ऐसा मतलब एक लिख के दे दो कितना भी वर्ड। सिंपल वर्ड दो, 8 लाइन में चाहिए, क्या इतना चाहिए। उसे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग करो। दूसरा, मैसेज लिखो, डिफरेंट टास्क मत दो। एक ही मैसेज को दो और उसी से रिलेटेड आप फोकस रखो, बार बार चेंज मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है कि हमको करना क्या है। आपको क्या करना है कि चैट जीपीटी जो पुराने समय में था, तो आप जो लिखते थे उसी का हेलुसिनेट कर देता था, मतलब गलत आंसर दे देता था और बेखौफ देता था कि आपको गलत है या नहीं है। वो अलग अलग से आंसर ढूंढ के लिख देता था। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, खाना बनाते थे, खाते थे, नहीं खाते थे, तो कुछ भी लिख देता था, ये काम होता था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा काम ना हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको बेहतरीन हो और एक बार पूछें कि भैया ये सही है कि नहीं है। अगर आप ये पूछते हैं सही है कि नहीं, तो चेक करता है मतलब हम सही भी है कि गलत भी है, आपको छोड़ दिया जाएगा। अब उसको चेक करके तब आपका आंसर देना। ये प्रॉम्प्टिंग का कुछ नया तरीका होता है। कस्टम इंस्ट्रक्शन आप दे दीजिए, पर्सनलाइजेशन में जाइए और कस्टम इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। एक बार सेव कर दीजिएगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। प्रिंट लाइब्रेरी बना लीजिए, आप अपने लिए एक मोशन पे या गूगल डॉक्यूमेंट पे जाइए और खुद के लिए एक प्रिंट लाइब्रेरी बनाइए, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के जितने भी प्रिंट लिखे रहेंगे उसको वहां पे ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप भविष्य में उसको और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए टेम्पलेट बना सकते हैं और उसी को पुट करके थोड़ा सा जगह चेंज कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं, राइट। चेंज में ये करिए, मतलब पहले टॉपिक आइडिया रखिए, आउटलाइन लीजिए, फिर फुल ड्राफ्ट बनाइए, फिर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करवा के ही कंप्लीट कीजिए, मतलब चेन में चलिए। ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी है, चेन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमको यही चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्योंकि ये क्या करता है, हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है गलती दे रहा है, फैक्ट को चेक नहीं करता है, वो आपको आंसर देता है। अब फैक्ट को चेक करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसको डे बाई डे ट्रेनिंग मिल रही है, तो गलत चीजें आपको नहीं दे रहा। अगर उसकी जानकारी अब नहीं है तो बोल रहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पहले क्या होता था कि बोलता था कि नहीं ये आंसर हो सकता है, संभावना देता था, भले वो सही हो या ना हो, ये काम अब नहीं कर रहा है। प्राइवेसी का ध्यान रखिए खुद के लिए। कभी भी आप रिसेंट इवेंट के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप उससे मत लीजिए। ऐसे फिलहाल में तो चालू हो चुका है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप गूगल से एक बार सर्च जरूर करें। हेलुसिनेशन क्या होता है, गलत फैक्ट इवेंटली दे देता है, बोल देता है, मतलब ये हो सकता है यही है, मतलब गलत होता है। कभी भी आप ऐसा हो तो चेक कर लीजिए। बायस मतलब ट्रेनिंग डाटा के यूज, उसका पुराना ट्रेनिंग डाटा रहता है तो वो सही आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन अब उसे गूगल से डायरेक्ट ऐड कर चुका है, तो अब आंसर आपको 100% सही दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करना जरूरी है। बहुत लंबी कन्वर्सेशन कभी मत करिए, क्योंकि पुरानी डाटा को वो भूल जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तो हमने उसको कोशिश किया है अलग अलग ब्रेक करके अपनी बात रखने का। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दीजिएगा तो गलती कर सकता है, इसलिए आप खुद से चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आप एस सी वर्मा वर्मा जी ने बोला था कि एक ऐसा हम कैलकुलेशन दे दूंगा कि एआई कंफ्यूज है अगर उसका आंसर क्या होगा। और वाकई में ऐसा है, क्योंकि ह्यूमन ने इसे बनाया है, तो ह्यूमन के पास ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप है और उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकता है, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए कि एआई जो है वो दिए गए डाटा से ही आपका आंसर देता है, खुद से कोई नया डाटा नहीं बनाता है। और ह्यूमन जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च करता है। आज एआई का जो तरीका है ह्यूमन ने ही पैदा किया है, ह्यूमन ने ही बनाया है, इसलिए ह्यूमन बहुत ज्यादा डेवलप है। अगर ह्यूमन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब ये लाइव प्रोजेक्ट करके हम आपको देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कॉपी किया,
कॉपी किया और अपने चैट जीपीटी की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से एक न्यू चैट ओपन करेंगे। चलिए न्यू चैट ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट किए, अब इसे आंसर ढूंढेंगे। देखिए हमने पहले ही चेंज कर दिया था कि पर्सनलाइज कर दिया था, हमें हिंदी नहीं चाहिए, तो देखिए हिंदी में ही लिख के हमको आंसर देगा। राइट, और हमने ऊपर भी हिंदी में लिखा है, कुछ हिंदी में लिखा है, कुछ इंग्लिश में। देखिए हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है, तो देखिए हिंदी इंग्लिश का मिक्स करेगा। क्या हमने लिखवाया है? हमने यहाँ लिखवाया है कि तुम एक एक्सपीरियंस यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर हो जिसने 500 प्लस सक्सेस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे हो, मुझे एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दो जिसमें टॉपिक 5 एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट के लिए जो 2025 का है। यानी एआई टूल्स के बारे में बताओ 5 जो एआई के लिए रिलेटेड हो और वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। 8 से 10 मिनट का ही वीडियो मेरा होगा और इसमें अप्रोक्स 1000 से लेकर 1200 वर्ड ही होना चाहिए। लैंग्वेज हमारा हिंदी और इंग्लिश होगा, मतलब इंग्लिश होगा। उसके बाद टूल हमारा एनर्जेटिक, फ्रेंडली और एजुकेशनल होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारा हुक कैसा होना चाहिए? 30 सेकंड का हुक, 100 की स्टेटमेंट हो, फिर इंट्रो हो 60 सेकंड का, 5 टूल्स हो जिसको हम 90 सेकंड में बता सके, ईच टूल को हम 90 सेकंड में बताएं, फिर सीक्वेंस होना चाहिए, लास्ट में कुछ कमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाना चाहिए। इंक्लूड बी मतलब रूल आपको सजेस्ट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोई आप यहाँ पे रूल डाल सकते हैं खुद के लिए। तो चलिए हमने वो नहीं डाला है, डायरेक्ट हम यहाँ पे पूछे आंसर देखिए क्या आया। First is montage of students studying AI interface exam stress and assignment. होस्ट क्या बनेगा? अमेजिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि 2025 यानी 2026 में कुछ स्टूडेंट वही असाइनमेंट सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं जिसके लिए वो स्टूडेंट दूसरे 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं, तो ये पाने के बाद में चीटिंग नहीं हो रही है। वो बस एआई टूल्स का एक स्मार्ट यूजेज बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टूल्स का नाम बता दिया है। हम इसका यूज बाद में आपको करके दिखा देंगे, इसका वीडियो भी आपको बना के दे देंगे, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस पे समझ में आ गया पहला हमारा। हाँ, अब आपने एक चीज हमने छोड़ा था, एडिट का। देखिए इस पर टैप करेंगे तो यहाँ देखिए कॉपी, शेयर और यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये दूसरे की तरफ चलते हैं। पहला तो हमने देख लिया, अब ये दूसरा पे चलते हैं। अब ये है दूसरा पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, आखिर ये क्या कहता है। अरे भैया जी, अभी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू चैट पे फिर से ओपन करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। हमने पेस्ट किया, बोला कि आप एक कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग आर्टिकल लिखे जिसका टाइटल चैट जीपीटी से पैसा कमाने के लिए 7 प्रूवन मेथड 2026 में। यहाँ 25 है, इसको 26 कर लीजिए क्योंकि 25 का आ रहा है, 26 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने बोल दिया। अब इसको हम पूछेंगे तो देखिए आंसर बताएगा। ये भी हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था। अब यहाँ 2 सजेशन है, एक ये और एक ये, दोनों में जो बेटर आपको लगे वो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको ओके कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। राइट, ये काम आप कंक्लूजन है, ये है, ये सिंपल में है। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन इसने दिया गया, 5 क्वेश्चन इसने भी दिया है। अब यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड चाहिए और यहाँ पे नीचे बताया केवल एआई पर निर्भर ना रहे, उससे भी काम करे। ये प्रोटीन भी दे दिया है, अलग अलग एप्लीकेशन का बात बोला है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई एक यूज कर सकते हैं आप खुद के लिए। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइए, हमने बोला था ना 6 प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं और फिर से रूम चैट पर ओपन करते हैं।
यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आंसर। नहीं आ रहा तो फिर आपको एक ही क्या कॉपी करना पड़ेगा, टेक्स्ट का कॉपी करना होगा। मतलब टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ है। कंट्रोल प्लस ए सी। चलिए इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ से हम फिर से नया वही प्रिंट डाल देते हैं। ये क्या है, ये है ऑटोमाइज रिज्यूम बनाने के लिए। आप अपना नाम डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप नाम डालिए, देखिए कितना बेहतरीन आपका डिजिटल मार्केटिंग के लिए रिज्यूम बना के आपका दे दिए। बस आप अपना रिप्लेस कर सकते हैं योर नाम की जगह पे। राइट, तो हमने ये भी बना लिया। अब ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम दिवाली फेस्टिवल में ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ईमेल मार्केटिंग यहाँ से करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, टैप करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। मेरे ऑनलाइन बेकरी के लिए ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बनाओ, दिवाली फेस्टिवल सीजन 20% का ऑफ दे रहा है इसके लिए। तो देखिए इसमें लिख के दे रही है। ठीक है, तो ये है आपका ईमेल। आप इस तरह ईमेल लिख के आप लोगों के पास भेज सकते हैं। पूरा ईमेल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बस बेकरी का नाम ऐड कीजिए। कितना बेहतरीन लिख के दे दिया। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ क्या चाहिए, बस यहाँ पे लिख दिया 250 नहीं चाहिए। ठीक है, फोटो में चाहिए, 5 ऑप्शन चाहिए। तो इस टाइप के काम आप कीजिएगा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो तुरंत आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम देखते हैं। राइट, हमने यहाँ पे एक नया प्रॉम्प्ट डाल दिया है जिसमें कंप्रेसिव रीजनिंग कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट हिंदी में लिखा हुआ है ना, बस आप अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर बताइएगा उस चैप्टर का नाम दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप 100% ऐसा ही बुलेट पॉइंट डाल के ही आंसर आप किसी से मांगिए, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस वाले प्रोग्राम को छोड़ के हम लोग इस वाले प्रोग्राम पे आते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कैलेंडर डिसाइड करवाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। हम न्यू चैट ओपन करेंगे और यहाँ से हम टेस्ट किए इंस्टाग्राम का 3 दिन का फ्लोर। देखिए स्क्रीन बना देगा, रील्स बना देगा, कैसा कैसा वीडियो आपको चाहिए वो सब बता दिया। रील, कैजुअल स्टोरी, रील्स ऐसे करना है। 2 दिन पर 3 दिन का रील आप डालते रहिए, कितने बजे डालना है ये सारा टाइम है। सोशल डे कौन सा है, इंटरनेशनल डे कब का है, उस तरह वीडियो आप बनाते रहिए। तो देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको दे दिया 30 दिन का। क्या क्या दिया है, कैप्शन टॉपिक क्या होगा, की मैसेज क्या होगा, हैशटैग क्या होगा और बेस्ट टाइमिंग क्या है, किस दिन क्या डालना है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे काम आप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। चलिए अब आते हैं रिकैप कर लेना, जितने भी हमने रिसोर्स और नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी समझ लेंगे। सब कुछ याद कर लो जो फिर हमने एक्सपोर्ट की तरफ बनाया। जैसे मैंने अब तक आपको एआई के बारे में समझा दिया, चैट जीपीटी के बारे में समझा दिया। उसके बाद हमने चैट जीपीटी के इंटरफेस बता दिए। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरफेस के बाद हम लोगों ने उसके अलग अलग फंक्शन को बता दिया, फिर हमने पर्सनलाइजेशन वाली बात को बता दिया। पर्सनलाइजेशन के बाद हमने आपको इनपुट समझा दिया प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग के बारे में समझा दिया। उसके बाद हम लोग एआई टूल्स को कहाँ का यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स के 5 एआई टूल्स, 6 एआई टूल्स भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद एआई टूल्स के बारे में हम लोगों ने बताया कि चैट जीपीटी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। हमने 17+ जगह बताई है जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको रियल प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया।
चैट जीपीटी का पर्सनल प्रोजेक्ट भी बना दिया। उसके बाद लाइव हम लोग ने इनपुट देके उनसे आउटपुट भी ले लिया, हम लोग आउटपुट निकाल लिए। राइट, तो इस तरह के हम लोग ने लगभग अभी तक काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि हमने अंडरलाइन फाउंडेशन समझा, इंटरफेस समझ लिया, प्रोटीन पैक समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एडवांस टिप्स समझ लिया और लाइव प्रोजेक्ट भी बना के हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको लैंग्वेज प्रिंट नहीं देना है, कुछ लिखो, ऐसे नहीं बोलना है। उसके बाद इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना मत भूलिए, मतलब इंटरेक्शन करना मत भूलिए। फर्स्ट में आंसर और फाइनल बनाना, पहले बार बार उसको चेक कीजिए, फिर सही करके लाइए। फिर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, ये गलत हो सकता है। चैट के बैकग्राउंड नहीं बताना, ये गलत हो जाएगा। प्रोफाइल नहीं करना, हेलुसिनेशन पैदा करता है। ट्रस्ट करना गलत है। पर्सनल सेंसिटिव डाटा कभी भी शेयर ना करें। चैट जीपीटी को रिप्लेस करना, एआई टूल्स और असाइनमेंट बनाने के लिए काम करना है। रिप्लेस मानना, ये आपको जो है ना, ये गलत है। आप चैट जीपीटी टूल से एक असिस्टेंट है, आप खुद को बेटर बनाइए ताकि आप चैट जीपीटी से काम करवा सके और वो आपका एआई करेगा जो हम आपको सिखाते हैं। एक मैसेज में 10 काम करवाना, ये सही काम है। रिस्पॉन्स देना, डायरेक्टली सबमिट करना, एडिट नहीं करना, ये गलत काम है। जब भी आप कोई भी चीज लिखवाए उसको खुद से एडिट कीजिए, फिर उसको आगे लेके चलिए। पेड प्लान में आपको लिमिटेशन दिया जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि फ्री प्लान ही यूज करें। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना, एक बार यूज करके छोड़ देना तो ये गलत यूजेज है, आपको इससे आपको बचना चाहिए। फिर हमने आपको इसमें क्या क्या इंटरफेस समझा दिया, वो सारे के सारे यहाँ पे था, हमने लोग अब तक सीख चुका है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका कॉपी करो और यूज रिजल्ट पाओ, यानी कि यहाँ से जितने भी हमने अब तक कोड दिया है उसके अकॉर्डिंग काम आप कर सकते हैं। लगभग 40 से 50 मिलेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं। बस पावरफुल प्रोडक्टिविटी एआई टूल्स के प्रिंट हमने दे दिया, चाहे अलग अलग एआई टूल्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। 40 उधर था, 10 इधर, 50 हमने दे दिया। फिर प्रैक्टिस करो, इजी में पहले लिखो 30 मिनट का, फिर 1 घंटे काम करो, फिर आपको 2 घंटे वाला काम करवाना है। फिर एआई मास्टरी, जहाँ पर मास्टरी समझ लिया, एआई टूल्स की में समझ लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइम में हम लोग चैट जीपीटी तक कंप्लीट कर दिए, इंजीनियरिंग डन कर लिए, लेकिन फेज 2 में जब हम आएंगे उसमें इमेज बनाना सिखाएंगे कि इमेज कितने टाइप से बनाएंगे और वो इमेज लर्निंग या डेल से बनाएंगे। फिर उसके बाद सुनो एआई ये सब के काम करवाएंगे, यानी अलग अलग वीकेंड पे अलग अलग आंसर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, ये आपका है, आपका धन्यवाद बोलते हैं और एआई के फ्यूचर में आपका ये नाम होता रहे और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।